हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 की बुक पढ़ने जा रहे हैं। हमने कक्षा 6 की हमारा राजस्थान पुस्तक के सभी पाठ पढ़ चुके हैं और वो सभी पाठ हमारे आर एस क्लासेज बाई गवर्नमेंट टीचर चैनल की प्लेलिस्ट में अलग से हमारा राजस्थान प्लेलिस्ट है, उसमें है। हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग सेकंड पहला पाठ पढ़ेंगे हम। वन वन जीव एवं संरक्षण। केवलादेव धना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है भरतपुर में, जो कि साइबेरियन क्रैन, सारस, बगुला, बया, कोयल, बटेर आदि अनेक पक्षी पाए जाते हैं। मतलब पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन क्रैन के लिए मुख्य रूप से बगुला, बया, कोयल और बटेर। वनों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वन। वनों का महत्व, वनों से हमें क्या होता है, क्या महत्व है। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। वर्षा में भी सहायक हैं वन। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। कई वन्य जीव पेड़ पौधों में आश्रय प्रदान करते हैं। जैसे पशु पक्षी हुए, बहुत जीव होते हैं जो पेड़ पौधों में आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ जलवायु को सम बनाते हैं। जहाँ पर अधिक पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर जलवायु सही रहेगी, मतलब ज़्यादा मतलब कि अनुकूल जलवायु रहेगी यहाँ पर। वन आजीविका के साधन भी होते हैं, क्योंकि इनसे हम इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदू का पत्ता, बांस, गोंद, खस, कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त करते हैं। इनसे हम हमारी आजीविका चलाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% भाग पर वन क्षेत्र है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 10% भाग पर वन है। राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं और सबसे कम वन चूरू में पाए जाते हैं। वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरक्षित, सुरक्षित और रक्षित अभिग्रत। आरक्षित, सुरक्षित और अभिग्रत वन। आरक्षित वन किन्हें कहते हैं? ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। तो आरक्षित जो वन होते हैं इन पर सरकारी नियंत्रण रहता है पूर्णतः। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण पशुचारण व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। आरक्षित वनों में हम न तो पशुचारण कर सकते हैं, न ही लकड़ी काट सकते हैं। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक होते हैं आरक्षित वन। सुरक्षित वन, यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। सुरक्षित वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। मतलब इनमें आप कुछ मात्रा में लकड़ी काट सकते हो और पशु चरा सकते हो। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के लगभग आधे से अधिक भाग पर फैले होते हैं। तो सर्वाधिक जो वन मिलते हैं वो मिलते हैं सुरक्षित वन। ये भी सरकारी नियंत्रण में होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में लकड़ी काटने और पशुचारण की अनुमति दी जाती है सुरक्षित वन में। अभिकृत वन, इस वन में पशु चराने, लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। इनमें हम खूब लकड़ी काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं। अभिकृत वनों में ये लगभग 6.25% भाग पर होते हैं। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है: पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान।
धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। तो वनस्पति को कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करती है? एक तो धरातलीय स्वरूप, कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है। जलवायु, कहीं उष्ण होती है, कहीं शीतोष्ण होती है। वर्षा की मात्रा, कहीं ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा होती है। कहीं मिट्टी रेतीली पाई जाती है तो कहीं काली पाई जाती है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला वन पढ़ेंगे हम उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं, मतलब कि पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, इन वनों में झाड़ियाँ तथा कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। देख रहे हैं हम, कटीले वृक्ष पाएंगे पूरे। मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन में रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, वेर, बबूल, कैर और नीम। उष्णकटिबंधीय कटीले वन में पाए जाते हैं रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर और नीम। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। क्या विशेषताएं हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की? यहाँ तापमान अधिक रहता है इस क्षेत्र में और वर्षा कम होती है। तापमान अधिक, वर्षा कम। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होने के कारण बाष्पीकरण की मात्रा कम होती है। मतलब कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनमें क्या होता है, पत्तियाँ छोटी होती हैं इनकी, तो बाष्पीकरण कम होता है। बाष्पीकरण कम होगा तो वर्षा कम होगी। पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं, जिनसे ज़मीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मरुस्थल में पानी बहुत अधिक नीचाई पर होता है, इसलिए जड़ें कैसी होती हैं कि गहरी होती हैं। खेजड़ी बहुत उपयोगी वृक्ष है। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये राज्य वृक्ष भी है। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को। राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। सेवन घास अत्यंत पौष्टिक घास है। ये जैसलमेर में पाई जाती है। सेवन घास पाई जाती है जैसलमेर में। तो रोहिड़ा, सेवन घास, खिजड़ी वृक्ष ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक जिलों में पाए जाते हैं। मतलब कोटा संभाग में और भरतपुर संभाग में, कुछ जयपुर संभाग के, और दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में आते हैं सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धौक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून वन में? सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धौक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम और शीशम। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे ग्रीष्मकाल आता है तो ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्वेश्चन आरएस में आया था अब की बार प्री में। ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं। सदाबहार वनों में आएंगे आम, बांस और सागवान। राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में स्थित है। यह साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। इसकी ट्रिक है कैरम। राष्ट्रीय उद्यान है, तीर की ट्रिक से कैरम। के से केवलादेव, रे से रणथंभौर और मैं से मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में है, जो कि बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये कोटा और चित्तौड़गढ़ में खासकर रावत भाटा जिले में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार वन्यजीव पाए जाते हैं। तो मुकुंदरा हिल्स में पाए जाते हैं बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा और सियार। वन्यजीव अभयारण्य, अभयारण्य का अर्थ होता है अभय अरण्य, भय मुक्त वन। ऐसा वन जहां वन्यजीव सुरक्षित घूम सकें। इस उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा वन क्षेत्र घोषित किया गया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जैसलमेर बाड़मेर में है राष्ट्रीय मरु उद्यान। उसमें राज्य पक्षी गोड़ावन, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय मिलते हैं। केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य यह है करौली में। इसे मिलते हैं बघेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 3 जिलों में है, उदयपुर में है, पाली में है और राजसमंद में है। इसमें बाघ, भालू, चिंकारा और नील गाय। फुलवारों की नाल यह है उदयपुर में। इसमें बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया और सांभर मिलते हैं। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य यह है अलवर में। यहाँ में मिलते हैं बाघ, जरख, सांभर और चीतल। रावली टाड़गढ़ वन्यजीव अभयारण्य है अजमेर, पाली, राजसमंद में। तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ मिलते हैं। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है। उड़न गिलहरी, सामर और लोमड़ी पाए जाते हैं। तो रावली टाड़गढ़ स्थित है अजमेर, पाली, राजसमंद में। और सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर में। उड़न गिलहरी, सामर, लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य है सिरोही में। रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल और सांभर के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, यह सिरोही में। रामगढ़ विषधारी है बूंदी में। यह प्रसिद्ध है सांप, बाघ और रीछ के लिए। जम्मा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है जयपुर में। ये बघेरा, जरख, सियार और भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य ये कोटा में, सवाई माधोपुर में, करौली में और धौलपुर में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये घड़ियाल, भेड़िया, सियार, लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर अभयारण्य है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। बंद बारेठा है भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ और बस्सी अभयारण्य है चित्तौड़गढ़ में। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य है सवाई माधोपुर में।
वन विहार केसरबाग और रामसागर है धौलपुर में। जयसंबंध वन्यजीव अभ्यारण्य है उदयपुर में। सज्जनगढ़ है उदयपुर में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है जयपुर में। शेरगढ़ है बारां में। तालछापर है चूरू में। बाघ परिसंरक्षण परियोजनाएं चल रही हैं रणथंभौर में, सरिस्का में और मुकुंदरा हिल्स में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बैसामर झील में नम्र भूमि स्थित है, हॉटस्पॉट क्षेत्र है जहाँ प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में आई, संशोधन हुआ 1988 में। उसके अनुसार राजस्थान के भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर वन होने चाहिए। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अनुसार राज्य के संपूर्ण क्षेत्र के लगभग 20% भाग पर वृक्ष होने चाहिए, लेकिन कितने % भाग पर ही वन है? 10% भाग पर ही वन है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी है जोधपुर में। आफरी भी है जोधपुर में। राजस्थान के खिजड़ली गांव जोधपुर में अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए लिपटकर बलिदान दे दिया गया। अमृता देवी के स्मृति में अमृता देवी मृग वन भी बनाया गया है जोधपुर में। भाद्रपद शुक्ल दशमी को एकमात्र वृक्ष मेला भरता है खिजड़ली गांव जोधपुर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं